मधुमंगल जोर से भभक करके रोते हुए कहा, महाराज खा नहीं रहा हूं, मैं रो रहा हूं अपने दुर्भाग्य पर। भगवान पकड़ करके कहा, मित्र वास्तव में मेरी लीला है, सही पूछिए तो आपकी माता जी के हाथ का ही भोजन मैं करना चाहता हूं। मधुमंगल रोते हुए भागा घर के अपने जाकर के, उसकी माता का नाम है पूर्णमासी, और जाकर के कहा कि माता जी जो कुछ भी हो वही हमको दे दो, आज कन्हैया मांगे अपने आप से खुल करके मांग लिया है। अवाक हो गई पूर्णमासी, क्योंकि पूर्णमासी का नियम है कि यशोदा मैया के यहाँ जब भोजन हो जाता है तो जो बचता था जूठन वही है माता पुत्र खाते हैं, कितने भाग्यशाली है। पूर्णमासी ने कहा, बेटा अपने यहाँ की परंपरा तो तू जानता है, अपने यहाँ क्या है। अपने सर को पकड़ करके दरवाजा में जोर से लड़ाने लगा मधुमंगल, भगवान मेरा सर फट जाए, मैं मर जाऊं। इतना ज्यादा दुर्भाग्य है कि आज भगवान स्वयं मांग रहे हैं, जिनको बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र मलात्मा महात्मा 56 प्रकार का भेद लगाते हैं, देखते नहीं उस तरफ, आज परमात्मा स्वयं मांग रहा है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, ऐसा कष्ट हुआ। पकड़ लिया पूर्णमासी ने, कहा बेटा रो मत, 5 दिन की बासी कढ़ी है, अगर तेरी इच्छा कहती हो तो लेके चला जा। मन में आया मधुमंगल के कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति, जो कुछ भी भगवान ने दिया है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं जाकर के दे दूंगा। और 5 दिन की बासी कढ़ी को लेकर के मधुमंगल जब चला, ढक्कन खोला तो उसमें से बास आया। मधुमंगल मन में सोचा, भगवान है ये, 9 लाख का यशोदा मैया कितना प्रयास करती है, बड़े मुश्किल से थोड़ा सा माखन खाते हैं, बासी कढ़ी अगर खिला दूं कहीं बीमारी पकड़ लिया तो क्या होगा। सोच रहा है कि हमको भगवान मानते बहुत है, मेरे हाथ से बासी कढ़ी को पान कर जाएंगे, हमको पाप लगेगा, चाहे इस पाप के बदले में हमको नरक में रहना पड़े ठीक है, लेकिन मैं भगवान को बासी कढ़ी नहीं खिलाऊंगा। ऐसा सोच करके जंगल में उस बासी कढ़ी को स्वयं मधुमंगल पीने लगा कि मैं पी लूं ठीक है, भगवान को नहीं पिलाऊंगा। भगवान देखे और भगवान दौड़े, भैया मधुमंगल थोड़ा सा हमको प्रसाद दे दो, तुम अकेले मत पियो। भगवान दौड़ रहे हैं, मधुमंगल जल्दी जल्दी पी रहा है कि अगर बच जाएगा तो कन्हैया मानेंगे नहीं, पी जाएंगे, और अपने ऊपर पूरा डाल लिया। तो भगवान के मित्र जो मधुमंगल है, जो मुंह के अगल बगल गिर गया था, 5 दिन का बासी कढ़ी भगवान अपनी जीभ से चाप रहे हैं। और जब इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा तो चतुर्मुख ब्रह्मा का ज्ञान चकरा गया, कहा ये परमात्मा हो ही नहीं सकता है। जिन ब्रह्मा जी ने गर्भ के अंदर भगवान की प्रार्थना किया था, सत्यम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्य, आज वो ब्रह्मा चकरा जा रहे हैं और मन में विचार कर लिया कि परमात्मा नहीं है। ऐसा सोच करके गाय बछड़े का अपहरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, और भगवान देखे तो ग्वाल बाल जब गाय बछड़े लेने के लिए दौड़े तो एक एक ग्वाल बालों को भी उठा लिया ब्रह्मा जी ने, केवल मात्र भगवान बचे रह गए और सबका अपहरण कर लिया ब्रह्मा। मन में आया कि मैं देखूं कि परमात्मा है कि साधारण आदमी है। भगवान ध्यान लगाए, कहा वाह बेटा ब्रह्मा, तुम्हारे मन में भी आ गई है, तुमको भी खेला दिखा देते, देख लो। भगवान कहे कि तुम सृष्टि बनाते हो, लेकिन जब मैं सामग्री देता हूं तब तुम बनाते हो। देखो मैं अपने आप से सामग्री बना करके मैं बनता भी हूं बनाता भी हूं, ब्रह्मा जी देखो। और भगवान 1 वर्ष तक गाय बछड़े ग्वाल बाल बने रह गए, और 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी ने नीचे देखा तो परस्पर और प्रेम हो गया है। इसलिए सुखदेव जी इसके आगे से ब्रजस्त्रियः कहेंगे। इनकी जो गुरु जी थे ब्रजमंडल के सांडिल्य जी महाराज, उन्होंने कहा इस समय जो कोई भी विवाह करेगा ब्रज में वो साक्षात विष्णु भगवान के साथ कर रहा है, क्योंकि उनको ज्योतिष से पता चल गया कि स्वयं विष्णु भगवान ही सब ग्वाल बाल बने हुए हैं। तो कहते हैं कि तब ब्रह्मा जी जब 1 वर्ष के बाद देखे और ध्यान लगाए तब पता चल गया, करे ये तो त्रिलोकीनाथ। ब्रह्मा जी कांप गए, हंस पर बैठ करके आए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के आंख से आंसू गिर रहा है और हंस पे बैठे हुए हैं। मुकुंद मोत्रे छपि नम्र कंधरः कृतांजलि प्रसयवान समाहितः
सवे पथुर गदगदयैलते लया, अपने हंस से ऊपर नीचे गिर पड़े और बार बार उसी ब्रज के रज में लौट रहे महाराज, आंख से अश्रुपात कर रहे हैं। और जब खड़े होकर के पुनः गिरे, खड़े होकर के पुनः गिरे, तो भगवान मुड़ करके देखे तो हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में बड़ी दिव्य प्रार्थना किया है। दो चार क्या 40 श्लोक बड़े सारगर्भित हैं, लेकिन एक दो श्लोक सुन लीजिए जो आपको जीवन में बहुत ही उपयोगी होगा। ब्रह्मा जी पहली बार में प्रार्थना कर रहे हैं कि नवमीतते भगवतु से तदिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलनेत्र विषाण लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। बड़ी दिव्य प्रार्थना किया है। और प्रार्थना करते करते इन्होंने एक श्लोक बड़ा ही बढ़िया कह दिया है महाराज, बहुत सुंदर श्लोक कहे ब्रह्मा जी। प्रार्थना कर रहे हैं उच्छेदनम गर्भगतस्य पादयोः। इन प्रार्थना पे भगवान कृपा दृष्टि किए हैं केवल ब्रह्मा जी के ऊपर। जब ये कह दिया इन्होंने कि महाराज जैसे बालक माँ के गर्भ में रहता है तो अनजान में हाथ पैर मार देता है, माँ को दर्द हो जाता है, लेकिन क्या पैदा होने पे माँ उससे बदला लेती है? स्तनपान करते समय कभी कभी बच्चा दांत से काट लेता है, लेकिन माँ दया करके छोड़ देती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवतु। मैं आपका कुपुत्र हूँ महाराज, आप हमारे माता हैं। यदि आपने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि हटा दिया तो मैं तीनों लोग में कहीं नहीं रह पाऊंगा। इसलिए आप किमिस नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनंतः। जैसे माँ बच्ची को जब अपने गर्भ में धारण करती है तो कभी गलती भी कर देता तो उसको क्षमा कर देती है, ऐसे आप हमारी माता हैं और आप माता बनकर के हमारी गलती पर न ध्यान देते हुए हमको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और ब्रह्मा जी ने संसार वालों को बहुत सुंदर सूत्र बताया, बहुत सुंदर सूत्र बताया है। क्या? विष्णु आश्रम स्वामी जी महाराज कहा करते थे, स्वामी जी के साथ गए तो स्वामी जी से हमने कहा कि विष्णु आश्रम जी महाराज बड़ा नाम है, तो उनसे स्वामी जी ने कहा कि उनकी इच्छा है कि एक श्लोक महाराज भागवत जी को बता दीजिए। बहुत सुंदर व्याख्या की थी इसी श्लोक का, पूरा तो याद ही नहीं रह गया है। स्वामी जी ने गुनगुनाया इसी श्लोक को, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वा बपुरभिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। जीते जी मुक्ति का मालिक हो जाए। क्या? ये 3 नियम का पालन कर ले। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणे। कहा भगवान की अनुकंपा का अनुभव हमेशा हर समय बना रहना चाहिए। पहला सूत्र है जीवन में आनंद लाने का, किसी भी परिस्थिति में भगवान के अनुग्रह का अनुभव हमेशा बना रहे। सुनने में कहने में बड़ा अच्छा होता लेकिन बनता नहीं है। पहला सूत्र क्या बता रहे हैं? सुसमीक्षमाणो। सुस ये 2 उपसर्ग लगा दिए, एक क्षमाणो भी कह सकते थे, लेकिन क्या कर रहे हैं? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो। किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की अनुकंपा का अनुभव करना पहला सूत्र है जीवन में आनंद लाने का। चाहे जैसे भी विषम परिस्थिति में भी। एक कहानी बता दे तब फिर और श्लोक आगे बताएं। एक राजा थे, मंत्री थे, दोनों घूम रहे थे। प्रचलित कहानी आप लोग भी जानते हो, लेकिन पुनः जान लीजिए। घूम रहे थे, किसी काम को लेकर के राजा काम कर रहे थे, राजा की उंगली कट गई और राजा ने कहा कि मंत्री जी देखो मेरी उंगली कट गई। मंत्री कहा बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर हो गया, आपकी उंगली कट गई। राजा को क्रोध आया कि मूर्ख, तू मेरा मंत्री है, मेरी उंगली कट गई तो तुमको दुख में दुखी होना चाहिए। कहा बड़ा सुंदर हुआ, बड़ा सुंदर हुआ। ऐ संतरी, पकड़ के मूर्ख को ले जाओ जेल में डाल दो। अपने मंत्री को जेल में डलवा दिया राजा क्रोध में आकर के। मंत्री हुआ, कहा बहुत सुंदर महाराज। राजा सोचे पागल हो गया है, जेल में जा रहा है, कहा बड़ा सुंदर हुआ। राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए गए और 4 बदमाशों ने नर पशु बलि का माना था मन्त्या भद्रकाली के लिए।
और यही राजा साहब मिल गए तो राजा को स्नान कराया, कपड़ा पहनाया और जब भद्रकाली के सामने लटाया मारने के लिए, तब तक एक डकैत क्या करे, ये तो विकलांग है, देखो इसकी एक अंगुली कट गई है। और जब ऐसा कहा तुरंत ही राजा को वो बात ध्यान में आ गई कि अगर मेरी अंगुली न कटी होती तो आज गला कट जाता है। मंत्री जी ने बहुत सुंदर कहा कि बहुत सुंदर हुआ महाराज, बड़ा गदगद हो गया। वहां से जब उसके प्राण बचे आया तो तुरंत मंत्री को जेल से छुड़वाया और मंत्री जी से कहा कि आपने कितना सुंदर सूक्ति बता दिया, देखो नहीं तो मेरा गला कट जाता है। लेकिन मंत्री जी ये बताओ कि आपका क्या लाभ हुआ, आपको तो मैंने जेल में डलवा दिया। तो मंत्री ने कहा महाराज आप राजा हम मंत्री, अगर जेल में न डलवा दिए होते तो आपके साथ तो मैं परमानेंट रह ही करता था। तो आपकी अंगुली कटी थी सो आप बच जाते, मैं तो सही सलामत था, नंबर हमारा लग जाता, तो इसलिए भगवान कृपा करके हमको बचा लिया। तो किसी भी परिस्थिति में भगवान की अनुकंपा का अनुभव करना पहला सूत्र है। और दूसरा कहते हैं कि भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, भुंजान भोगो एवं आत्मकृतम विपाकम, अपने द्वारा जो आपने कर्म किया है उस कर्म का फल आपको सुख या दुख के रूप में मिल रहा है तो काहे रो रहे हो, रो मत, प्रसन्नता के साथ उसको भोगो। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जो पाप करता है तो पाप का फल दुख भोगना पड़ता है, जो पुण्य करता है धर्म करता है उसका फल सुख भोगना पड़ता है। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले प्रेम के साथ उसको भोगो, क्योंकि अपने द्वारा किया हुआ करनी का फल है। काहू न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तीसरा नमस्ते, हृदय से, वाणी से, वपुर माने शरीर से, तीनों से भगवान को बार बार प्रणाम करते रहो किसी भी परिस्थिति में, जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। ये छोड़ना नहीं है किसी भी अवस्था में। और हृदय से माने मन से, वाणी से और शरीर से भगवान को बार बार प्रणाम करते रहो। फिर ब्रह्मा जी के ऊपर प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा ब्रह्मा जी जाओ हमारी लीला बिगाड़िए मत। 40 श्लोकों में बड़ा दिव्य प्रार्थना किया है ब्रह्मा जी महाराज ने। इसके बाद सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजा परीक्षित को राजन धेनुकासुर आया, गाय बन करके उसी में चरने लगा। भगवान को पता चला, उसका उद्धार किए। और कहते हैं कि एक दिन भगवान घूमते हुए गए कालिया यमुना जी के किनारे, तो वहां देखी कि ऊपर से पक्षी अगर कोई चली जाए तो वो मूर्छित हो जाए। भगवान समझ गए कि काली दह में कालिया नाग रहता है। गेंद खेलने के बहाने कालिया नाग का उद्धार करने के लिए भगवान ने गेंद को डाल दिया यमुना जी में, और यमुना जी में डाल करके कूद करके उस काली की फड़ाली पर 101 फड़ों पर भगवान ने नृत्य कर दिया है। तब इनका नाम पड़ा बरहा पीडम नटवर बपुह। ए नटवर बपुह बने और कालिया नाग को बिल्कुल उसके जो विष दमन है, विष को है दमन करा दिए और नाग की पत्नियों पर उसको ऊपर दया करके उसको छोड़ दिए। कालिया नाग को कह दिया कि अब तुम यमुना जी के किनारे से भाग जाओ। कहा महाराज आपका जो वाहन है गरुड़ हमको खा डालेगा। कहा ना, ये जो मेरे चरण चिन्ह के निशान तुम्हारे मस्तक पर पड़ गए हैं इसलिए मेरा वाहन तुमको कुछ नहीं करेगा। कालिया नाग का उद्धार कराने के बाद प्रलंबासुर आया, प्रलंबासुर का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। ऐसे आग आई, 2 बार भगवान ने श्रीमद् भागवत में आग का पान कर लिया है। बड़ी दिव्य बात है, इसमें भी आग का पान किया भगवान। कहते हैं इसके बाद एक दिन भगवान देखे चीर हरण की लीला बताए। चीर हरण की लीला पर
कितने लोग नाना प्रकार का उल्टा पुल्टा अर्थ कर जाते हैं बिना समझे, और हम भी अन्य जगह पर प्रसंग कहते नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझा दे रहे हैं आपको कि चीर हरण की लीला क्या है। सुखदेव जी कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भंजारा कात्यायन रचना प्रथम। हेमंत महीने में, हेमंत ऋतु में नदी में स्नान करके जो ब्रज बालाएं हैं ये आकर के स्नान कर रही है, केवल सर से साड़ी का पल्लू नीचे हुआ है और भगवान गोपियों का वस्त्र लेकर भगे हुए